बरेली के खंडेलवाल कॉलेज में बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों ने पैनल डिस्कशन किया। परिचर्चा में बरेली के प्रमुख चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और आर्थिक मामलों के जानकार केसीएमटी के एमडी डॉक्टर विनय खंडेलवाल आदि ने बजट की मीमांसा की। परिचर्चा में शामिल आर्थिक विशेषज्ञों से कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बजट को लेकर कई सवाल भी पूछे, जिसके पैनलिस्ट ने विस्तारित जवाब भी दिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्टूडेंट को सरल शब्दों में देश के आर्थिक गणित की जानकारी सीखने को मिली। पैनल डिस्कशन में प्रमुख रूप से केसीएमटी के डायरेक्टर जनरल अमरेश कुमार, आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आशीष गुप्ता, सीए प्रदीप तिवारी और सीएस अंकित अग्रवाल मौजूद रहे। ठीक है, तुम्हारे पास खेती है, तुम्हारे पास व्यवसाय है, तुम अपना काम करोगे। अगर मैं शासक बनके अपना शासन का काम करूंगा तो भाई मैं कहाँ से खाऊंगा? तो कहते हैं ये कहा गया कि हर आदमी जो कमाएगा वो अपनी कमाई में से 10% आपको देगा और इस तरीके से राज्य को कर मिलेगा। ये गवर्नमेंट ये मान के चल रही है 25 साल इस देश में शासन करने वाली है और उसी हिसाब से दुनिया अपनी शादी करने वाली है। आगे क्या होगा आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से इस बजट में सर्वदर्शी की बात करी गई, सामाजिक समस्या की बात करी गई, इस हर व्यक्ति की बात करी गई। आप अगर बजट में कहीं पर सुने तो उन्होंने कहा है सुनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, हर एक व्यक्ति का नाम लेकर उन्होंने उसको संबोधित करा है। इसका मतलब यह है कि समाज के हर वर्ग के हर तबके की बात करी गई है इस बजट के। और सरकार अगर टूरिज्म की बात कर रही है तो यहाँ पर काशी, मथुरा, बनारस, काशी, मथुरा, अयोध्या तमाम ऐसे शहर हैं जिनका अपने आप में पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी अपना एक महत्व है और ये केवल उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त है। इसके अलावा जो कुमायूं और यहाँ पर गढ़वाल जो उत्तराखंड के 2 मंडल हैं जिसमें सबसे ज्यादा टूरिज्म की संभावनाएं हैं, वो भी हमारे बिल्कुल पास में है। इससे मुझे काफी खुशी मिली कि आप लोग मेच्योर इनफ हैं कि वो आप इस टाइप की एजुकेशन, इस टाइप की नॉलेज को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कि वो आपके पास बनेंगे और बहुत सारे अल्टरनेट रूटर बेटर और कॉस्ट इफेक्टिव होगी आपके पास आते रहेंगे। मेनी टाइम आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट देखें, आप डिस्कस करो, सोचो, वो चीज देखें, आप प्लान करो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आप प्लान करो घर के लिए, सोचो, देखो कितने ऑप्शन आपने शुरू हो जाते हैं। हमारे रोड्स बेटर होंगे, हमारी रेलवे बेटर होगी, हमारे एयरपोर्ट्स बेटर होंगे, हेलीपैड्स बेटर होंगे, वहां पे जाएगा वो सारा पैसा। एक और बड़ी घोषणा जो बजट में हुई हुई है कि 20 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन हमारे फार्मर्स को अवेलेबल होगी एग्रीकल्चर सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई थिंक सभी सेक्शंस को गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ टच किया है। सिर्फ एक थोड़ा सा इंश्योरेंस को उन्होंने जो है वो सेंटिमेंट्स थोड़े से उनके नहीं समझे या थोड़े सा डिस्करेज किया है। अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। क्वेश्चन ये है कि जैसे पिछले कुछ सालों से स्किल इंडिया पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, स्किल इंडिया पर कॉन्स्टेंटली बजट एलोकेट हो रहा है, स्किल इंडिया में बहुत सारे स्कीम्स हैं लॉन्च हो गई, स्किल इंडिया है चीजें, लेकिन स्टिल हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हाई है। तो व्हाट आर द की रीजंस कि मतलब क्या एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रहा है या क्या है कि इतना ज्यादा करने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं, बट ये स्किल फिर भी स्टूडेंट्स तक या यूथ के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ी कारण ये है जो आज खास तौर से जो कोरोना के बाद हम लोग इस यूथ से जो डील कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने आप को नॉलेज का अपार डेटा सेंटर खुद को अपने आप को मानने लगे हैं। आज हम किसी भी यूथ को समझते हैं तो वो बुक्स या नॉलेज को या अपने टीचर्स को या अपने मेंटर्स को या पेरेंट्स को जहां से उनको ये सब चीजें मिलनी चाहिए, मिलती हैं, मिलती आई हैं, उसको सेकेंडरी मानते हैं। इंटरनेट को, मोबाइल फोन्स को और इन डेटा सेंटर्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी हो चुकी है।